दोस्तों, यूपी का चुनाव नजदीक आया और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जितना भी सोशल मीडिया पे वो अपना पोस्ट करके लाइमलाइट में या हमेशा डिबेट में बने रहें, लेकिन सच्चाई है कि उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ती जा रही है। और ये कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी में विक्रम बेताल का खेल भी चालू हो गया है। ये तो अलग चल ही रहा है। उसके अलावा जो उन्होंने राम मंदिर में एक जो मुद्दा उठाया था, शायद वो सोच रहे थे कि मैं इसमें बहुत फ़ायदा उठा लूँगा, लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं वहाँ फँसते नज़र आए। उसका क्या कारण है, वो सब बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव का जो ये जो इमरान मसूद हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया। अब जब इमरान मसूद ने ये बयान दिया, उन्होंने बोला कि भाई जो कांग्रेस है वही सही में मुस्लिमों की रक्षा कर रही है, अब मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ सोचिए, अगर नहीं मिली होती तो 2024 में जो 37 सीट आए वो नहीं आते। वही हाल होता जो 2022 में उनको 120 सीट आया था, वह उसी हालत से उनकी हालत होती। तो इमरान मसूद ने एक अलग नैरेटिव छोड़ दिया। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि जो उनके जो और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वहाँ पे, उन लोगों ने भी बोला कि भाई हम उनके भीख पे, मतलब यानी कि उन पे डिपेंडेंट नहीं है कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें कितनी सीट चाहिए लड़ने के लिए। ये अखिलेश यादव तय नहीं कर सकते। हम बड़ी पार्टी हैं, हम बराबर का हिस्सा चाहते हैं। यानी मैं आप लोग को याद करिए, आप उस लेवल पे जाइए जहाँ पे उस पीरियड में, जब मैंने आप लोगों को बहुत पहले जब 2024 का चुनाव हुआ था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो राहुल गांधी को बरेली में लेके आके और अमेठी में जो सहयोग करके और ये बूस्टर डोज दे रहे हैं अखिलेश यादव, एक टाइम में इनके लिए घातक होगा। मुलायम सिंह यादव हमेशा बोलते थे कि भाई कांग्रेस से उस तरह साथ मत रखो, ये कांग्रेसी किसी के नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि सोशल मीडिया इसी पे अगर अगर मान लीजिए नैरेटिव में ट्वीट होने लगे तो वो सोचते हैं कि यही सच्चाई है और इसी में जीते थे। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही। आपने कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस के वहां पे 7 सीट दिला दी। अब कांग्रेस क्या बोल रही है कि आप जो 37 सीट जीते वो हमारी वजह से जीते, आप अपनी वजह से नहीं जीत पाए। आपको जिताने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है और राहुल गांधी की वजह से जीते। मतलब उनके कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव का कोई लहर नहीं था। जो भी मुस्लिम मतदाता ने समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन को वोट दिया, समाजवादी पार्टी का वोट मुस्लिम मुस्लिम मतदाताओं ने जो दिया, वो ड्यू टू क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन थी और वो मुस्लिम मतदाता जो है वो राहुल गांधी की बात सुनते हैं, इसलिए उन्होंने वोट दिया। अगर वो सही तरीके से अब जो टाल मटोल करते रहे गठबंधन में सीटों का फैसला करने में, तो हम मतलब उनके हिसाब से वो सोलो जाना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि इधर वो तो चल ही रहा है। एक और घटना घटी कि आपको बता दूं, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। आप जान लीजिए कि जो जो रविंद्र पुरी हैं, आपने पहले भी देखा योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ा जब ये राम मंदिर का लेके उठे थे कि भाई चंदा चोरी हो गया। तो टीनू यादव को कहीं ना कहीं वो संबंध निकालने के बीजेपी वाले तो प्रयास कर ही रहे, क्या अखिलेश यादव के आदमी है वो, हाँ वही चोरी करते थे। तो कहीं ना कहीं वो घसीटने का तो कोशिश कर रहे, लेकिन उससे बड़ा चीज कि योगी आदित्यनाथ ने रैली में बोला कि भाई आप राम मंदिर का बहुत जिक्र करते हो, आप मथुरा में जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुआ था, वो मंदिर को आजाद कराने के लिए, मंदिर को छुड़ाने के लिए, जो मंदिर राम जन्मभूमि था, क्या वैसे कार सेवा का तरफदारी करते हो या समर्थन करते हो जो अगर मथुरा के लिए किया जाए?
वहाँ पे चुप नहीं, वो बहुत बड़ा उन्होंने गेम खेला। अब क्या खबर आ रहा है कि महंत जो पुरी हैं, उन्होंने ऐलान किया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी, कि 9 अगस्त को कार सेवा के लिए साधु संत मथुरा में पहुंचेंगे और उनका आह्वान किया है। अब ये जो मामला है ना, और मस्जिद जो है, जो शाही मस्जिद ईदगाह है, वहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब ये जो मुद्दा अगर जितना बड़ा होगा 9 अगस्त के बाद देखेंगे, तो इस पे अखिलेश यादव को क्या कहना होगा, क्योंकि ये मुद्दे पे वो अपने को मानते हैं कि भाई वो कृष्ण जन्मभूमि को बहुत मानते हैं, बोलते हैं कि भाई हम कृष्ण भक्त हैं। अगर वो इस मुद्दे पर अगर वो पीछे हट जाते हैं, तो यादव जो वोट बैंक है वो काफी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा इनको। अगर ये बोल जाते हैं तो मुस्लिम मतदाता इनसे दूर हो जाएगी और कांग्रेस की तरफ चली जाएगी। तो कांग्रेस यहाँ पे, इसीलिए कांग्रेस ने जो चंदा चोरी है मुद्दे को उतना नहीं उठाया और वो साइलेंट है, ये जो मथुरा का मुद्दा है इसको देखने के लिए। क्योंकि अगर पोलराइज होगा वोट और यहाँ पे अगर कांग्रेस खुल के बोलती है, तो कांग्रेस जो खुल के बोलती है इसके अगेंस्ट में कि भाई नहीं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे भी, तो वहां पे जो मुस्लिम मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी करती है तो यादव मतदाता है वो टूट जाएंगे। तो अब एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है अखिलेश यादव के लिए। अब वो कैसे 9 अगस्त के बाद क्या होगा वो तो आने वाले दिन है, केवल मैं मुश्किलें बता रहा हूं, होगा क्या वो तो मैं भी नहीं जानता। इधर क्या हुआ कि नितिन नवीन जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि वो विजिट किए, और जो 403 जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है वहां पे 501 जो अपने कार्य जो 501 जो है कार्यकर्ता को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे जो भी जो जितने भी वहां से बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी हैं, हर जिले में 501 लोगों को, अभी तक 120 को चयन हो चुका है और ये 501 लोगों को चयन करने के पूरा कर रहे हैं कि जिससे कि 403 जो वहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे वो पूरे जो है वो पूरी तरह से पकड़ बना सकें। और इसीलिए बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है पूरी तरह से इस बार जो है अभी जो है 100 जो पदाधिकारी जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अब जो है खबर है कि जिला अध्यक्षों के साथ सामंजस्य बिठाकर विधानसभा चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं और पुराने जो नेता हैं उनको भी उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। और 11 जुलाई की बैठक में तय हो गया कि सिर्फ सरकार और संगठन के बीच नहीं बल्कि पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ मीटिंग करके इसको और मजबूत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी अपना गेम प्लान चालू कर रही है। उधर जो मथुरा का मुद्दा आ गया, और तीसरा जो मुस्लिम मतदाता को लेकर जो इमरान मसूद ने एक जंग छेड़ी है, क्योंकि पुरानी उनका खुंदक, कई लोग बताए पुरानी खुंदक है, जब समाजवादी पार्टी में थे तो उनको जो चाहते थे वो पद नहीं मिला। तो ये जो 3 तरह से वो घेराव हो रहा है अखिलेश यादव को, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पे घिरते आ रहे हैं। और मायावती भी अगर उतर गई मैदान में, तो जो मायावती जितना भी अगर चुनाव लड़ती है, जितने भी मुस्लिम मतदाता को तो अगर 1-2% भी वोट काटती है, तो ये बोलेंगे कि जो बिहार में जो स्थिति हुई थी, जहाँ पे आपने बिहार में देखा था क्या कि मान लीजिए 1% मतदाता भी, 2% मतदाता भी ओवैसी ने काट दिया, तो उसके परिणाम क्या हो जाते हैं। कुछ यादव वोट बैंक जो कि नाराज चल रहे थे बिहार में, जहाँ पे मुस्लिम और यादव में जहाँ लड़ाई हुआ था, यहाँ मुस्लिम लोगों ने यादव को मार दिया था, जाति के लोगों को, वहाँ पे उनके तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं पाए थे, तो इसलिए कुछ क्षेत्रों में यादव मतदाता भी नाराज थे। तो वही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसी हो जाती है, मथुरा पे अगर वो नहीं बोल पाते हैं, इधर ओवैसी आ जाते हैं, उधर मायावती भी अगर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और इमरान मसूद का ऐसा बात आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई भी अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया ना कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है कांग्रेस से कहीं ना कहीं बैकिंग है इमरान मसूद को, और ये आने वाले दिनों में अखिलेश यादव पर बड़ा ही भारी पड़ने वाला है। हर तरफ से अखिलेश यादव घिरते जा रहे हैं, वो तो समय बताएगा कि अब इसका काट अखिलेश यादव कैसे निकालते हैं।
लेकिन ज़रूर है कि मुश्किलें जितनी बढ़ेगी, उतनी ही उनकी सीट भी कम होती जाएगी। धन्यवाद।